अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सामईन व नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का आगाज़ हो चुका है। रमज़ान बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, बख्शिशों का महीना है और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इसके अंदर अल्लाह ताला की जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, अल्लाह ताला की जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, शैतान को बांध दिया जाता है और मोमिन के लिए बेशुमार समारात, फ़वाइद और बेशुमार नेमतें अल्लाह ताला ने इस महीने में रखी हैं। प्यारे भाइयों, दो काम आपने रमज़ान मुबारक में ज़रूर करने हैं, लाजिमन करने हैं। पहला काम आपने ये करना है कि नमाज का तर्जुमा ज़रूर आपने याद करना है। देखिए, हमें 20 साल हो गए हैं, 30 साल हो गए हैं, 40, 50, 70, 80 साल हो गए हैं नमाज़ें पढ़ते हुए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने रमज़ान हमारी ज़िंदगी में आए और चले गए, हमें नमाज का तर्जुमा नहीं आता। हमें पता ही नहीं है कि हम कहते हैं अल्लाह अकबर, तो इसके अंदर अल्लाह ने कितने ख़जाने रखे हुए हैं। समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसका तर्जुमा ही हमें नहीं आता। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब हम ये पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या बातें अल्लाह ताला से कर रहे हैं। हमें इसके तर्जमे का ही नहीं पता, हमें इसके मफ़हूम का ही नहीं पता, हम अल्लाह ताला से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, जब हम कहते हैं सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, हमें पता ही नहीं होता हम क्या कहते हैं। हर रकत में पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ते हैं। आप माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं, सहरियाँ कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, नमाज का तर्जुमा लाजिमन याद करें, लाजिमन याद करें। ये मोमिन की मेराज है। जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम नमाज में क्या अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं, तो हमारी नमाज में तासीर नहीं आएगी। हमारी नमाज के अंदर वो कशिश और ताकत जो है वो नहीं आएगी। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुबीन में बयान फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से, बुराई से रोकती है। अब हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, लोग नमाज भी पढ़ते हैं, हराम भी खाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मोबाइल का मिसयूज़ भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, चोरियां भी कर रहे हैं, डकैतियां भी कर रहे हैं, बाज़ारों में बैठ के धोखे, फ्रॉड और जालसाजियां भी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है? कुरान ने तो कहा है कि नमाज बुराइयों से रोकती है, तो लोग नमाज पढ़ के 5 वक्त के नमाजी हैं, अव्वल सफ़ के नमाजी हैं, लेकिन फिर भी गुनाहों से बाज नहीं आ रहे। क्या वजह है? वजह यह है कि हमें नमाज का तर्जुमा नहीं आता। हम नमाज ठहर ठहर के नहीं पढ़ते, हम नमाज सुकून से नहीं पढ़ते, हम नमाज तवज्जो के साथ नहीं पढ़ते। तो पहला काम आपने रमज़ान मुबारक में ये करना है कि आपने नमाज का तर्जुमा अच्छी तरह लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए और आपको याद करना चाहिए। दूसरा काम, हर बंदा चाहता है कि मैं रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूं, मैं अल्लाह का इबादत गुजार बंदा बन जाऊं। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बेहतरीन फार्मूला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, बयान फरमाया है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम सबसे आला, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़े इबादत गुजार बनना चाहते हो, तो तुम हराम छोड़ दो। इत्तक़िल महारिम तकुन अअबदन नास, तुम हराम से बाज आ जाओ, तुम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा बड़े इबादत गुजार बन जाओगे। अब देखें, एक बंदा नमाजें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, कुरान भी पढ़ता है, सहरियाँ भी कर रहा है, अफ्तारियाँ भी कर रहा है और गालियाँ भी निकाल रहा है, बदतमीज़ियाँ भी कर रहा है, बदअखलाकियाँ भी कर रहा है, माँ बाप का नाफरमान भी है, हराम वो छोड़ नहीं रहा, सूद भी खा रहा है, रिश्वत भी ले रहा है, ठीक है, और हराम के कारोबार वो छोड़ नहीं रहा, बैंकों से सूद ले रहा है, इंश्योरेंस पॉलिसियाँ अपना रहा है, बीमा पॉलिसियाँ अपना रहा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाजें पढ़ो, कुरान पढ़ो, तरावी पढ़ो, रोज़े रखो, तिलावत करो, लेकिन उससे पहले आप हराम छोड़ो।
हराम के अंदर 2-3 चीज़ें अहम हैं। पहली चीज़, हराम बोलना भी हराम है। हराम बोलना क्या है? झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, किसी पर बहतान नहीं लगाना, बदअखलाकी के साथ पेश नहीं आना, गालियाँ नहीं निकालनी। हराम बोलना भी हराम है, हराम बोलना छोड़ दो। हराम सुनना भी हराम है, गाने सुनना, कवालियाँ सुनना, म्यूज़िक सुनना, वाजे गाजे सुनना। हराम खाना भी हराम है। 8,000 रुपये गुजारा कर लो, हराम की कमाई करोड़ों रुपया हो और हलाल की कमाई 8,000 क्यों ना हो, 10,000 क्यों ना हो, करोड़ों अरबों रुपया भी मिलकर इस 8,000, 10,000, 15, 20,000 का मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोगों के पराडो और गाड़ियों की तरफ ना देखें, आप लोगों के महल्लात की तरफ ना देखें, आप लोगों की सहूलियात की तरफ ना देखें। आप दुनिया कायनात के खुश नसीब इंसान है कि आप हलाल की कमाई खा रहे हैं और अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हमारे सलफ सालिहीन जब रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलते तो उनकी बीवियां जो होती हैं उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती हैं, हम आपको अल्लाह का वास्ता, हम थोड़े पे गुजारा कर लिया करेंगी, लेकिन हमें हराम ना खिलाना। ये है औलिया की जमात की बीवियों का किरदार। तो हराम बोलना भी हराम है, हराम सुनना भी हराम है, हराम खाना भी हराम है और हराम देखना भी हराम है। जब तक आप हराम नहीं छोड़ेंगे आप इबादत गुजार नहीं बन सकते। ये अल्लाह के नबी ने फार्मूला बता दिया है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की बरकतें अता फरमाए, साअतें अता फरमाए। और ये 2 काम आपने लाजमी करने, एक तो हराम छोड़ देना है, हराम खाना, हराम बोलना, हराम सुनना और हराम देखना। और दूसरा, आपने नमाज का तर्जुमा ज़रूर याद करना है। लफ्ज़ बलफ्ज़ आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह से क्या बातें कर रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों और बख्शिशों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।